वेलकम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है मेरे को ये काफ़ी बच्चे कमेंट में या तो फिर मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ रहे थे। काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है बच्चों का ये कि सर इस बार जो कोविड-19 की सिचुएशन है इस वजह से MSTCET का स्कोर बढ़ेगा, कम होगा या क्या आगे की सिचुएशन क्या रहेंगी। ये ऐसे काफ़ी मुझे डेली काफ़ी बच्चों के क्वेरीज आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे आज वीडियो बनाते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लर्न ENTC एवरीडे। इस चैनल पे मैं करियर गाइडेंस, सब्जेक्ट ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड अदर वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। इससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं वीडियोस और बात करते हैं कि परसेंटाइल स्कोर ऑफ MSTCET will based on increase और decrease क्या होगा इसका। MSTCET 2020 की स्कोर की अगर बात करूं बच्चों तो बेसिकली ये जो स्कोर होता है वो परसेंटाइल सिस्टम में आता है। अब ये परसेंटाइल सिस्टम क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेशंस होती है इसकी, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि स्कोर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये जानने के पहले से फॉर एग्जांपल कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है और उस 100 मार्क्स में से अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं तो आपके कहलाएंगे 100%। लेकिन उस 100 मार्क्स में से किसी बच्चे को 99 हाईएस्ट मिले तो दैट 99 विल बी कंसिडर एज एन 100%। दोस्तों मुझे लग रहा है आपको डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या बोला। 100 में से अगर 100 मिले तो उसको कह लेंगे 100%। लेकिन अगर कोई टॉपर 99 पे है तो जो 99 टॉपर है उसी को 100% कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको परसेंटाइल का ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया। इसमें जो हाईएस्ट मार्क होते हैं वही आपके कंसिडर होते हैं। अगर MSTCET की बात करें आउट ऑफ 200 मार्क्स करें, अगर 195 हाईएस्ट मार्क है तो 195 विल बी कंसिडर एज एन 100%। तो हाईएस्ट मार्क जो होता है उसी को 100% कंसिडर किया जाता है और उसी के बिलो को उसी हिसाब से पॉइंटर में कैलकुलेशन दिया जाता है। जनरली जो मार्क्स स्कोर आता है वो बेसिकली 4% तक कैलकुलेट होता है, ठीक है। और JEE और नीट के स्कोर तो अप टू 6 डेसिमल तक कैलकुलेट होते हैं परसेंटाइल के सिस्टम में। तो ये उसका अलग सा कैलकुलेशन है। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। दूसरी दोस्तों जो परसेंटाइल कैलकुलेशंस होता है वो आपके एग्जाम के डे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से दिन पे हुआ है। एग्जाम जो शेड्यूल्ड होता है वो एक वीकली प्लान या 2 वीक का कंप्लीट प्लान्स होता है। तो हो सकता है कि डे 1 का जो पेपर है वो उसकी क्वेश्चन आस्किंग जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी लो लेवल की है और पेपर डे 2 का या डे 3 का जो पेपर आया है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आया है। तो सीधी सी बात है अगर जिस दिन का पेपर थोड़ा लो लेवल का है तो उसका जो स्कोर रहेगा वो इंक्रीज होगा, यानी 195 196 तक जाएगा। और जो डे 2 या डे 3 का पेपर थोड़ा सा हाई आया है तो उसका स्कोर थोड़ा सा कम आएगा, यानी 185 190 के आसपास आएगा। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा लेकिन रहेगा जरूर। तो अगर डे 1 के कैलकुलेशन में किया जाए तो डे 1 के कैलकुलेशन में 195 196 को हम 100% परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे और डे 2 डे 3 के बेसिस पे किया जाए तो उसका कैलकुलेशंस क्या आएगा कि 185 186 जो हाईएस्ट रहेगा उस पेपर के डिपेंडिंग, तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई सर किसी बच्चे को 178 मार्क्स है और उसका 99.98 परसेंटाइल बन रहा है और मेरा 181 मार्क्स है तो फिर भी मेरा लेकिन 98.3 परसेंटाइल बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है डे टू डे आपका कौन से दिन एग्जाम हुआ है और उस दिन वो पेपर की लेवल क्या थी, मतलब वो कितना बेसिक था या कितना एडवांस था या कितना कैसा उसकी सिंप्लिसिटी लेवल कितनी थी। तो इस हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है और उसमें डे शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब दोस्तों दूसरा सवाल आता है कि परसेंटाइल स्कोर इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन बहुत इनवैलिड क्वेश्चन है, एक तरह का इलॉजिकल क्वेश्चन है। परसेंटाइल स्कोर इंक्रीज होता है या नहीं होता है ये हम डिसीजन लेने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है और सबसे पहली बात है कि मैंने जैसे बताया आपको डे 2 और डे 3 में अगर पेपर टफ भी आया और वहाँ पे स्कोर डाउन होता है, ठीक है, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि वो उस समय बच्चा कुछ अच्छे रहते हैं और पढ़ाई अच्छी अगर उनकी हुई है तो उस दिन भी उनको 190 191 192 तक मार्क मिल सकते हैं,
ठीक है। तो डिफरेंस जो आता है वो इजी और टफ में तो हार्डली 2 या 3 मार्क्स का ही आता है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो परसेंटाइल जो डिफरेंस है या जो परसेंटाइल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो ये कहना काफी इनवैलिड तरह सा क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्लीज समझ जाइए कि ये क्वेश्चन काफी इनकरेक्ट रहेगा, इलॉजिकल क्वेश्चन है। बट मुझे लगता है परसेंटाइल का कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे है वो आपको क्लियर हो चुका है। दोस्तों, रादर देन इंक्रीज और डिक्रीज होगा स्कोर, इसको हम डिस्कस करने से बेटर है मैं बोलूंगा कि हम हमारा स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये इस पे हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली अगर हमारा स्कोर इम्प्रूव होगा तो हमारा स्कोर जो परसेंटाइल का है वो इंक्रीज भी होगा। ठीक है, तो हम डिक्रीज के बारे में ना सोचते हुए हम इंक्रीज के बारे में ही सोचेंगे। तो अब इंप्रूव करने के लिए हमको क्या फैक्टर यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहला एंड बेसिक फैक्टर है दोस्तों कि आपको एक प्रॉपर स्टडी चार्ट प्लान करना चाहिए। स्टडी चार्ट प्लान करते वक्त आपको सबसे पहले क्या बातों की ध्यान रखना चाहिए कि आपको उस स्टडी चार्ट को अपने परफेक्ट टाइम स्लॉट में डिवाइड करना चाहिए। टाइम स्लॉट यानी यहाँ पे क्या है, आपका जैसे स्कूल या कॉलेज में आप टाइम टेबल फॉलो करते थे, जैसे 7 पीरियड्स के टाइम टेबल, 8 पीरियड्स के टाइम टेबल, है ना। तो उसी तरह से आपने क्या करना चाहिए, अपने पूरे डे शेड्यूल को, कंप्लीट डे को आपने टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए और उस हर पीरियड में आपने कोई ना कोई एक स्टडी एक्टिविटी करना चाहिए। अब काफी सारे बोलेंगे सर कौन सी स्टडी एक्टिविटी करें, अब हम खुद से कैसी अकेले बैठे कैसी एक्टिविटी करें, तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि आप फेसबुक रीडिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स दे सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस काफी यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, काफी सारे एमसीक्यूज यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, फ्री एमसीक्यूज दे सकते हो, आप अपने कॉलेजेस की नोट्स रीड आउट कर सकते हो। ध्यान में रखिए बच्चों, जितना आप रीडिंग रखेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितनी आप रीडिंग करेंगे उतना आप एमसीक्यू फास्ट लॉजिकली थिंक करेंगे और उतना ही आप एमसीक्यू फास्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, फिलहाल में अगर देखूं तो मेरे पास 2 तरह के कैटेगरी वाले बच्चे हैं मैंने जो आइडेंटिफाई किया। एक बच्चे वो है जो अभी भी यही दिमाग में बैठा के चल गया है कि एग्जाम तर कॅन्सलच होणार आहे, तर हे न विचार करता मैं ऐसे बच्चों के लिए क्लियरली बोलूंगा कि भाई आप अगर ऐसा अभी भी सोच रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट, एग्जाम पोस्टपोन्ड है, कैंसल नहीं है। एग्जाम सितंबर में भी आ सकती है, एग्जाम अक्टूबर में भी आ सकती है, एग्जाम कभी भी आ सकती है। इमीडिएटली अगर डेट्स आपके मेल पे आ गई तो यू विल बी इन ट्रबल। बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है तो आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, आप उसको परफेक्टली प्लान कीजिए। दोस्तों, काफी अच्छी मैंने छोटी सी 5 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अपने स्टडी प्लान को एक प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और अपने इनर वॉइस से अगर आप सोचेंगे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, कौन से वीक सब्जेक्ट पे मुझे फोकस करना चाहिए, वो वीक सब्जेक्ट में भी मुझे कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप कुछ ज्यादा स्टडी मटेरियल रिफर कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, 11th के टेक्स्ट बुक्स रीड कर सकते हैं, 12th के टेक्स्ट बुक्स रीड कर सकते हैं। जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपके लिए वो चीज ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस ऑलवेज टेक्स टाइम टू ब्रिंग एन परफेक्शन। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्शन से डॉट टू डॉट रीच हो। दोस्तों, आज भी ऐसे टाइम में मेरे को कुछ बच्चे फोन करके बोलते हैं और जब मैं उनको पूछता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि सर एग्जाम कभी भी हो, हम लोग टोटली रेडी है। तो ये आंसर उनका कॉन्फिडेंस बताता है। तो आपको ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कर। और आज भी ऐसे बच्चों ने मतलब अगर वो पेपर देने गए तो मतलब वो डेफिनेटली 180 190 तक स्कोर करेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये उनकी तैयारी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी की तैयारी ऐसी हो। जो मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनका सबका स्कोर हाई टू हाई आए। छोड़ दो 12th का स्कोर क्या है, अभी वो दिमाग से निकाल दो। अभी आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो कि आपको MST CET 2020 की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना है।
एटलीस्ट आपका जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है वो 2 से 3 बार रीडिंग हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मैंने एक मोटिवेशन यहाँ पे दिया है, तो आप मुझे लगता है कि आपका इससे थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव होगा। और अगर मेरी बात आपको पटी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोट ऑफ द डे मैं हर बार देता हूँ अपने वीडियो पे, तो आज का कोट ऑफ द डे जो है, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है मैंने यहाँ पे कि अभी आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। एग्जाम कभी भी आए, कैसे भी आए, कोई भी सिचुएशन में आए, जो भी आए, जैसे भी आए, ठीक है, डेफिनेटली वो आपके फेवर में ही होगा। जो भी डिसीजन रहेगा आपका उसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरी बात पूछे तो मैं खुद से कहूंगा कि नहीं भाई, एग्जाम होनी ही चाहिए। मतलब वो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहेगा, एक प्रॉपर जस्टिफाइड रहेगा सभी बच्चों के लिए एडमिशंस पर्पस के पीछे। क्योंकि आपने 2 साल एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई की है, आपने 12th की एग्जाम भले कम की होंगी लेकिन आपने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई की है। तो अब आपका टाइम है कि एंट्रेंस एग्जाम आप अच्छी से दे करके, और आपके लिए एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि एग्जाम होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। दोस्तों मेहनत करो, अच्छी से पढ़ाई करो, और जहाँ डिफिकल्टीज आ रही, वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक है, वीक कंटेंट है, तो उसको समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन पढ़ो, दोस्तों से पूछो, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने भाग्य में आगे से आगे बढ़ेंगे और आपको एक अच्छे से अच्छा करियर भी डिसाइड करते आ जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे हैं, आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। मेरा गुड लक, गुड बेस्ट विशेस आपके साथ में है। और भी अगर आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँ। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टिल एंड। थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया है, तभी मैं एक छोटे छोटे वीडियोस बनाते ला रहा हूँ करके। और भी अच्छे वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।